નમસ્તે મિત્રો, ધોરણ 9 હિન્દી પ્રથમ ભાષા વિડીયોમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આ વિડીયો ટાટ પરીક્ષાની પ્રિલિમ પરીક્ષા તેમજ મેન પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે, કારણ કે આમાં સમગ્ર વિષય વસ્તુનો સારાંશ આપેલ છે, જેના આધારે તમે MCQ અને લેખિત બંને પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશો. તો વધુ વાત ન કરતા લેટ્સ સ્ટાર્ટ वीडियो. इकाई 1, दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है प्रेमचंद. दो बैलों की कथा प्रेमचंद की एक कहानी है, जिसमें प्रेमचंद जी ने बताया है कि हम ज्यादातर बेवकूफ लोगों को गधा कहते हैं, लेकिन वास्तव में सभी प्राणियों में गधा एक शांत प्राणी है जो कभी भी क्रोध नहीं करता. उसमें ऋषि मुनियों जितने गुण है, किसी भी परिस्थिति में वह बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेवकूफ लोगों को गधे की उपाधि दे देते हैं, जो गधे के सद्गुणों का अनादर है. गधे के बाद बैल के बारे में प्रेमचंद जी ने बताया है कि वह गधे का छोटा भाई है, जो कभी कभी मारता भी है और कभी अशांत भी हो जाता है. इस कहानी में देखा जाए तो जूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती. दोनों साथ रहते थे. दोनों में आत्मीयता के भाव से दोस्ती जैसा रिश्ता हो गया था. दोनों को जब हल या गाड़ी में जोता जाता था, तब दोनों यही सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए, दूसरे पर ना आए. दोनों साथ साथ खाते, साथ बैठते, साथ ही उठते. एक बार जूरी इन दोनों बैलों को अपने साले के पास भेज देता है. तब रास्ते में इन दोनों बैलों को क्या पता कि वह कहाँ जा रहे हैं. वह तो ऐसा ही सोच रहे थे कि उन्हें किसी को बेच दिया है. रास्ते में वह जूरी से मन ही मन कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया. वहां पर घर पहुंचकर दोनों ने तय किया और रात में वहां से भागकर फिर वापस जूरी के घर आ जाते हैं. तब यह देखकर जूरी की बीवी को यह अच्छा नहीं लगता और उन्हें कामचोर कहकर ताने मारने लगती है. वापस आने का कारण वह बताती है कि वह नमक हराम है, वहां काम करना न पड़े इसलिए वहां से भाग आए. इतना कहकर वे अपने मजदूर से कहती है कि इन्हें सूखे भूसे के सिवा कुछ न दिया जाए, चाहे मर ही क्यों न जाए. लेकिन जूरी उसे कामचोर नहीं मानता. वह उसके प्रति सहानुभूति दिखाता है. दूसरे दिन जूरी का साला फिर आकर जूरी के घर से दोनों बैलों को ले जाता है. वहां ले जाकर फिर से गाड़ी में जोता जाता है. मोती उस गाड़ी को गिराना चाहता है, लेकिन हीरा उसे संभाल लेता है. शाम को घर पहुंचकर दोनों बैलों को मोटी रस्सी से बांधा जाता है और उसे सिर्फ सूखा भूसा खाने को दिया जाता है, जबकि गया अपने अन्य बैलों को सब कुछ खाने को देता है. यह देखकर इन दोनों बैलों को अपमान जैसा महसूस होता है. दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन इस बार जैसे पांव न उठाने की दोनों ने कसम खा ली थी. गया मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों बैलों में से किसी ने पांव तक न उठाया. इससे मोती गुस्से से हल लेकर भागा. गया ने भी मजदूर के साथ मिलकर दोनों बैलों को खूब पीटा. तब मोती गया को सबक सिखाने के लिए कहता है, लेकिन हीरा ने उसे समझाया कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है. शाम को दोनों को फिर से सूखा भूसा खाने को मिला, लेकिन घर में से एक छोटी सी लड़की आकर 2 रोटी खिलाकर जाती है. फिर हर रोज वह लड़की आकर दोनों बैलों को इस प्रकार रोटी खिलाती है. यह लड़की भैरव की है, जिसकी माँ मर गई थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी. फिर दोनों वहां से भाग निकलने के लिए सोचते हैं. इतने में वह लड़की आकर दोनों को रस्सियों से छोड़ देती है और उसे भागने के लिए कहती है. दोनों बैल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ता भूल जाते हैं. मटर के एक खेत में चरने लगे और आजादी का अनुभव करने लगे. आजादी की खुशी में दोनों मस्ती और शरारत करने लगते हैं. आगे एक सांड उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर आता है. तब दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं. फिर विजय की खुशी में मटर खाने लगते हैं. तभी 2 आदमी लाठी लेकर आते हैं और दोनों को घेर लेते हैं. हीरा निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह मोती को फंसा हुआ देखते हैं तो वह वापिस आ जाता है और दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, जहां उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता. हीरा दीवार में सींग मारकर दीवार तोड़ने की कोशिश करता है,
कि उसी समय चौकीदार आ जाता है। वह हीरा को फिर से मोटी रस्सी से बांध देता है। फिर मोती को भी हिम्मत आ जाती है और वह भी दीवार तोड़ने की कोशिश करता है और दीवार गिर जाती है। उस समय बैलों के साथ बकरियां, घोड़ियां और भैंसें भी वहां बंद थी जो भागकर निकल गई, लेकिन गधे नहीं भागे। मोती हीरा की रस्सी तोड़ने का प्रयत्न करता है। तब हीरा कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तब मोती कहता है कि मैं इस प्रकार तुझे संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। फिर मोती ने दोनों गधों को सींग मारकर जबरन बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद नहीं निकला। सुबह हुई तो सबने आकर यह सब देखा और मोती को भी पीटकर उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक बिना खाए पिए वहां बंधे रहे। एक दिन दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है। जिसने बैलों को खरीदा था वह उसे लेकर चलने लगा। कुछ देर चलकर हीरा और मोती को यह रास्ता जाना पहचाना लगता है। दोनों खुश हो जाते हैं। आगे दौड़कर वह जूरी के पास आ जाते हैं। जूरी उसे पहचान लेता है, लेकिन वह दढ़ियल जो उसे नीलामी में से लाया था वह जूरी को अपना बैल देने के लिए कहता है। दोनों में अच्छी बहस हो जाती है। उसी वक्त मोती दढ़ियल को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और उसे भगा देता है। मोती खुशी से अपने मालिक जूरी के पास आ जाता है। दोनों बैल चैन की सांस लेते हैं। હવે કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ। लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? मोती का, गया का, हीरा का कि जूरी का? तो जवाब आवશે हीरा का। बाठिया का ताव मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धिहीन व्यक्ति। હવે આ કહાનીમાં કેટલાક કઠિન શબ્દ છે જે શબ્દના અર્થમાં પૂછાઈ શકે છે। હવે આ શબ્દાર્થ છે એ 2-3 રીતે પૂછાય છે પ્રશ્નમાં। જેમ કે સીધો આ રીતે પણ પ્રશ્ન હોય कि पछाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जवाब है पालतू पशुओं की एक नस्ल। कांजी होश का पर्याय शब्द दीजिए। मवेशी खाना। कांजी होश क्या है? वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस को बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। नीलामी जेने આપણે ગુજરાતીમાં હરાજી કહીએ છીએ। બીજી આ રીતે પણ શબ્દાર્થ પૂછાઈ શકે છે, જેમ કે पशुओं के झुंड के लिए इस कहानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो यह છે રેવડ। બીજા કેટલાક શબ્દાર્થ જોઈએ। ગોઈ જોડી, કુલેલ क्रीड़ा, विषाद उदासी, पराकाष्ठा अंतिम सीमा, विग्रह अलगाव, पगहिया पशु बांधने की रस्सी, साबिका वास्ता सरोकार, गराव यानी फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। नेक्स्ट इकाई 2 लासा की ओर। यह एक यात्रावृत्त है जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अनन्य है। यह एक यात्रावृत्त है जिसमें लेखक अपनी तिब्बत यात्रा के अनुभव के बारे में लिखते हैं। लेखक ने यह यात्रा सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत रोचक शैली में किया गया है। लेखक राहुल सांकृत्यायन बताते हैं कि वह तिब्बत जाने के लिए नेपाल के रास्ते को सही समझते थे। हमारे देश की वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। साथ ही सैनिक रास्ता भी था। वहां पूरे रास्ते में पुराने किले थे जहां चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी। वहां रूढ़िवादिता का कोई नामो निशान नहीं था। वहां की औरतें पर्दा नहीं करती थी। वहां जाति पाति धर्म छुआछूत कुछ नहीं था। और सबसे अच्छी बात थी कि वहां के लोग बहुत मददगार होते हैं। चाहे वे अपने जान पहचान वाले हो या अनजान, वे सभी की सहायता करते हैं। तिब्बत का विशेष पेय पदार्थ है चाय, जिसे आप जैसे चाहे वैसे ही बनवा सकते हैं। लेखक राहुल जी की भेंट मंगोल की एक भिक्षु सुमति से होती है, जिन्हें वहां के रास्तों की बहुत ही अच्छी समझ है।
वैसे तो वह पहले यहाँ आ चुके थे, भिखारी के वेश में थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह मिल गई थी। परंतु जब वह 5 साल के बाद एक यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तब किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दी। लेखक बताते हैं कि अगले दिन उन्हें सुमति जी को तिब्बत की एक सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह, जिसका नाम था थोडला, उसको पार करना था, जो कि अत्यधिक ऊंचाई के साथ साथ अधिक जोखिम भरा भी था, जिसकी कुल ऊंचाई 16,000 से 17,000 फीट थी, जिसके कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर खतरनाक डाकू यहाँ से आराम से आवास कर सकते थे। सरकार की नरमी की वजह से यहाँ अक्सर आने जाने वाले यात्रियों की मौके पर लूटपाट करके उनकी हत्या भी की जाती थी। लेखक यहाँ भिखारी के वेश में थे। जहां भी उसे लगे कि डाकू जैसा दिखता है तो वह भीख मांगने लग जाते। डाकू से लूटने का उसे डर नहीं था, ना ही उन्हें हत्या की परवाह थी, लेकिन ऊंचाइयों का डर जरूर था। दूसरे दिन वे पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और एक जगह पर चाय पीते हैं। फिर दोपहर तक 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान और जानवरों के सींग दिखे। उतरते वक्त लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने की वजह से वे पीछे रह गए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े तो आगे 2 रास्ते फट रहे थे। जिस रास्ते को लेखक ने चुना उस पर काफी दूर चलने पर पता चला कि वह रास्ता गलत है, इसलिए लेखक को वापस हटना पड़ा और तब सही रास्ते पर चलने लगे, जिसके कारण उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। लंकोर में वह वही स्थान पर रुके थे। वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुक्पा का आदि पदार्थ खाने को मिला। तिब्बत की जमीनें कई छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी हुई है। इनका अधिकांश हिस्सा मठों में मिला हुआ है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं ही करते थे। उनकी सारी रखवाली एक भिक्षु देखता था, जो राजा से कम नहीं होता था। लेखक खेती के मुखिया भिक्षु, जिसका नाम था नामसे, उनसे बहुत प्यार से मिले। वहां वे एक मंदिर में गए जहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। वहीं लेखक का आसन भी लगाया गया। फिर लेखक उसे पढ़ने में लग गए। दूसरे दिन विदाई लेकर चल पड़े। वे કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ, જેમ કે લેખક કહાં જાતે હુए रास्ता भटक गए थे? तो जवाब है लंकोर। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? सुमति। थुक्पा क्या है? एक खाद्य पदार्थ। तियरी के मैदान की क्या विशेषता थी? वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था। तिब्बत की जमीनों पर किसका आधिपत्य था? जागीरदारों का। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थी? खोटी में, जो एक बर्तन का नाम है। लेखक कहां जाते हुए रास्ता भटक गए थे? लंकोर। भारवाहक के लिए इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? वो है भरिया। इकाई 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति। यह एक निबंध है जिसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। इस पाठ में लेखक दुबे जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए आज के दौर के चकाचौंध और दिखावटी मानसिकता को दिखाया है। नए नए भौतिक उत्पादनों से सुख भोगा जा रहा है। उत्पादनों के साथ साथ मानव चरित्र में भी बदलाव आता दिखाई दे रहा है। यहाँ लेखक दुबे जी ने यह भी कहा है कि नया युग उपभोक्ता का युग है, जिसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति खूब फल फूल रही है। भोग ही सुख बन गया है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुएं, सामग्रियां हमें अपनी ओर खींचती है। जैसे दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक तरह के टूथपेस्ट बाजारों में उपस्थित है, लेकिन हम तो मशहूर और अच्छा ब्रांड ही लेना पसंद करते हैं। कोई दांतों को मोतियों के भांति चमकाएगा, कोई मसूड़ों को मजबूत रखने वाला है, तो कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित है। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए हर महीने नए उत्पादन देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक साबुन को ही ले लिया जाए तो एक साबुन त्वचा को कोमल बनाता है,
तो दूसरा उसे तरोताजा रखता है और कुछ तो शुद्ध गंगा जल से निर्मित है। अधिकांश परिवारों की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपये खर्च कर देती है और इन सब सामग्री को बढ़ावा मिलता है इन अनेक प्रकार के विज्ञापनों से। महिलाएं तो अपनी पसंद की हीरोइन को यह सामग्री का विज्ञापन करते देख उनकी तरफ और भी आकर्षित होती है। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी कई तरह की चीजें बाजार में उपलब्ध है, जैसे परफ्यूम, जेल, फेयर एंड हैंडसम आदि। अनेक प्रकार की क्रीमें भी बाजार में मौजूद है। यह प्रतिष्ठा चिन्ह है जो समाज में आपकी हैसियत दिखाते हैं। आप अच्छी ब्रांड का यूज करते हैं तो आपकी हैसियत अच्छी मानी जाती है। यहाँ लेखक दुबे जी एक प्रश्न करते हैं कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है? लोग विदेशी संस्कृति और उत्पादनों को अपना रहे हैं। यदि ऐसा ही चला तो भारत देश बिखर जाएगा और फिर हम में एकता नहीं रहेगी। हमें यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है और आगे आने वाले समय में यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इकाई 4, सांवले सपनों की याद। इसके लेखक है जाबिर हुसैन। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद में व्यक्त किया है। सालिम अली का ज्ञान भारतीय पक्षियों के बारे में बहुत अद्भुत था। लेखक जाबिर हुसैन आगे लिखते हैं कि सालिम अली का कहना यह था कि लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति के नजरिए से ना देखकर आदमी की नजर से देखते हैं। जिस तरह वृंदावन का नाम सुनकर श्री कृष्ण जी की याद खुद ब खुद आ जाती है, ठीक वैसे ही पक्षियों का नाम सुनते ही सलीम अली का नाम दिमाग में अपने आप आ जाता है। सालिम अली एक दुबले पतले मरियम व्यक्ति थे। अब उनके जीवन में 100 साल पूरा होने में कुछ ही समय बचा था, परंतु बहुत अधिक यात्राओं के कारण उनका शरीर थक चुका था और कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया। लेकिन सालिम अली अपने आखिरी सांस तक विभिन्न पक्षियों की तलाश और उनकी देखरेख में लगे रहे। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी और तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी। आगे लेखक बताते हैं कि सालिम अली के बर्ड वाचर बनने के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। वह कहानी यह थी कि बचपन में सालिम अली के मामा ने उन्हें उपहार में एक एयर गन दी थी। वह बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन रोज की तरह खेलते खेलते उन्होंने अपनी छत पर बैठी गोरैया को देखा। उनके मन में एक शैतानी सूझी और बिना कुछ सोचे समझे मजे मजे में उन्होंने अपनी उस एयरगन से गोरैया पर निशाना साधा, जिससे वह घायल होकर छत से गिर पड़ी। उसे घायल अवस्था में तड़पते हुए देख सलीम अली को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने स्वयं उसकी देखभाल करने का निर्णय किया। उस नीले पंखों वाली गोरैया ने सलीम अली के जीवन को ही बदल दिया। उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार होने लगा और वे बर्ड वाचर बन गए। आगे लेखक जाबिर हुसैन यह भी लिखते हैं कि इस घटना का वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो में जिक्र किया है। सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा से बचाने का निवेदन भी किया था, जिससे प्रधानमंत्री अधिक भावुक हो उठे थे। अंत में लेखक लिखते हैं कि अब सालिम अली नहीं रहे, मगर उनको जानने वाले सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोग सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं बल्कि पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और जल्द ही लौट भी आएंगे। वे सभी लोग तो अब भी यही चाहते हैं कि सालिम अली उन सब के बीच वापस आ जाए। કેટલાક प्रश्नों જોઈએ। सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ एस्पेरो। हरारत शब्द का अर्थ क्या है? उष्णता या गर्मी। जन समूह के लिए इस पाठ में कौन सा शब्द दिया गया है? वह है हुजूम। गढ़ना यानी कि बनाना, आबशार यानी जरना। अब इकाई 5 प्रेमचंद के फटे जूते। यह एक व्यंग्य निबंध है
जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ आज के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। लेखक परसाई जी बताते हैं कि प्रेमचंद जी फोटो खींचा रहे हैं, वो भी फटे जूते पहनकर, और वह किसी पर हंस भी रहे हैं। अगर फोटो खींचना ही था तो जूते तो ढंग के पहन लेते या ना खींचते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता है? शायद पत्नी का आग्रह भी रहा होगा और तुमने कहा होगा अच्छा चल भाई, इतना कहकर बैठ गए होंगे शायद। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है। लगता है आप फोटो का महत्व नहीं समझते। यदि फोटो का महत्व समझते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। आजकल तो लोग शादी ब्याह में जाने के लिए कोट तक मांग लेते हैं, मांग कर मोटर से बारात भी निकालते हैं। फोटो खींचने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी नहीं मांगे जाते। लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं। लेखक व्यंग्य में आगे लिखते हैं, एक महान उपन्यासकार, कलाकार, युग प्रवर्तक और सम्राट का फटा हुआ जूता देख उन्हें बहुत दुख होता था। आगे लेखक कहते हैं कि मेरा खुद का जूता भी कुछ अच्छा नहीं, बस ऊपर से ना फटकर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। ऊपर से तो यह बढ़िया दिखता है, पर नीचे से अंगूठा जमीन से रगड़ जाता है। पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लुहलुहान सी हो जाती है, पर पैर के जख्मी होने पर भी उंगली नहीं दिखाई देती। अब लेखक प्रेमचंद जी के बारे में लिखते हैं कि तुम तो बड़े ठाठ से फटे जूते पहने हुए हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, और फोटो खिंचवाने की तो बात ही नहीं। प्रेमचंद समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबर पूर्ण स्वभाव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अंत में परसाई जी यही कहते हैं कि प्रेमचंद जी के जरिए दिए गए निर्देशों को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। पाठમાં આવતા કેટલાક શબ્દાર્થ જેમાં છે ઉપહાસ यानी खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, तगादा, तकाजा, पन्हैया, देसी जूतिया, बिसरना, भूल जाना, आग्रह, निवेदन या विनती करना, नेम, नियम, बेतरतीब, अव्यवस्थित, बरकाकर यानी बचाकर, न्योछावर, समर्पित करना, कुर्बान करना। नेक्स्ट इकाई 6 मेरे बचपन के दिन। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इनमें महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों की यादें, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन लिखा है। लेखिका कहती है कि उनके परिवार में 200 वर्षों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि होती भी थी तो उसे मार दिया जाता था। कुल देवी दुर्गा की पूजा से लेखिका का जन्म हुआ। उनके पिताजी अंग्रेजी जानते थे। वे अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करती थी। जब उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया तो वहां के माहौल में उनका मन नहीं लगा। उन्हें 5वीं कक्षा में क्रास्थवर्थ गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहां का वातावरण उन्हें अच्छा लगा। वहां हिंदू ईसाई लड़कियां भी थी। लेखिका छात्रावास के विषय में बताती है कि वहां एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनकी पहली साथिन सुभद्रा कुमारी थी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और कविताएं भी लिखती थी। यहाँ सुभद्रा कुमारी के साथ महादेवी जी भी खड़ी बोली में लिखने लगी, लेकिन वे सुभद्रा कुमारी से छिपाकर लिखती थी। एक दिन डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें पता चला कि लेखिका कविता लिखती है और फिर वे उनका हाथ पकड़कर पूरे छात्रावास को उनकी रचनाएं दिखाती है। उसके बाद दोनों में मित्रता हो जाती है और दोनों एकांत में बैठकर कविताएं लिखती है और एक पत्रिका में छपने के लिए भेज देती है। वे कई बार कवि सम्मेलन में भी जाती है। एक घटना को याद करके लेखिका बताती है कि एक बार उन्हें चांदी का एक सुंदर कटोरा मिलता है। वह सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाती है तो वह उसी कटोरे में खीर खाने की बात कहती है। उन्हीं दिनों वहां गांधी जी आते हैं। लेखिका वह कटोरा गांधी जी को भी दिखाती है। उन्होंने वह कटोरा अपने पास रख लिया।
लेखिका को इस बात का दुख हुआ कि गांधी जी ने उनकी कविता नहीं सुनी। जब वह इस घटना का वर्णन सुभद्रा कुमारी से करती है तो वह कहती है कि और जाओ दिखाने। लेखिका को इस बात की खुशी थी कि कटोरा गांधी जी को दिया गया है। सुभद्रा कुमारी छात्रावास छोड़ गई। उनकी जगह एक जेबुन्निसा नाम की मराठी लड़की आ गई। वह लेखिका के काम में हाथ भी बटाती थी, जिससे लेखिका को लिखने के लिए समय मिल जाता था। वे मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उससे मराठी सीखने लगी। जब वे मराठी बोलती तो उसकी एक शिक्षिका उससे कहती थी कि देसी कौवा मराठी बोली। लेखिका बताती है कि जब वे पढ़ती थी उस समय सांप्रदायिकता का प्रभाव नहीं था। लड़कियां अपने अपने क्षेत्र की बोलियां बोलती थी, लेकिन पढ़ाई हिंदी में होती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी लड़कियां एक मेस में खाना खाती थी, एक ही प्रार्थना करते थे और उनमें किसी तरह का विवाद नहीं होता था। इकाई 7 साखिया एवं शब्द, जिसके रचनाकार है कबीर। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया था। उन्होंने दोहे और साखिया लिखी है, जिसमें कुछ साखिया यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहली इस प्रकार से है। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए लिखा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन की इस माया जाल में है और उसे छोड़कर वह कहीं नहीं जाना चाहते। दूसरी साखी इस प्रकार से है। यहाँ पर कबीर लिखते हैं कि प्रेमी यानी कि ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उसे मिल नहीं रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिलने से विष रूपी कष्ट अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। तीसरी साखी कुछ इस प्रकार से है। इसमें कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साध रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना यहाँ कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे आपको अनदेखा करना है और फिर चलते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि वे स्वयं ही झुक जाएंगे। उसके आगे इस साखी में कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आज आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगेगा, वही सही अर्थ में मनुष्य है। अगली साखी कुछ इस प्रकार है। इसमें कबीर ने लिखा है कि हिंदू राम राम का भजन करते हैं और मुसलमान खुदा खुदा करते हैं और इस प्रकार वह मर जाते हैं, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित व्यक्ति के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। अगली साखी कुछ इस प्रकार है, जिसमें कबीर लिखते हैं कि आप या तो काबा जाए या तो काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए आप राम भजे या रहीम, दोनों ही अर्थ में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। अगली साखी में कबीर जी लिखते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती। अगली साखी में कबीर जी लिखते हैं कि मनुष्य ईश्वर में चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब कुछ करता है, जिसे कबीर ने आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, सबके हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल सकता है क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। इकाई 8 वाक, जिसकी कवियत्री है ललद्यद। संत कवियत्री ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी। इसकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे
मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैया प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित यज्ञ के वाक प्रसिद्ध है। इसमें दिए गए वाक के भावार्थ को देखते हैं, जिसमें पहला वाक कुछ इस प्रकार है। इसमें कवयित्री कहना चाहती है कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीत रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवयित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए। दूसरे वाक में कवयित्री कहना चाहती है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। वे लिखती है कि हे मनुष्य, तुम इन संसार की भोग विलासिताओं में डूबे रहते हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। इसलिए ना ही इसमें डूबना है, ना ही इसे छोड़ना है। तुम इनके बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ। भोग, त्याग, सुख प्राप्ति मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति होगी और प्रभु से मिलन होगा। अगले वाक में कवयित्री कहती है कि प्रभु प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोहमाया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतरने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में वह क्या देगी। अर्थात वह जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकी तो वह भगवान को क्या भेंट धरेगी। अगले वाक में कवयित्री लिखती है कि ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है, वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपने आप को जान, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। इकाई 9 सवैये, जिसके कवि है रसखान। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों रस मिलते हैं। उनके सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति समर्पण भाव और अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है। पहला सवैया है जिसमें कृष्ण की लीला और ब्रज भूमि के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान लिखते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं उसी कदम के पेड़ पर एक आश्रय बनाऊंगा जो यमुना के तट पर है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अगले सवैये में रसखान जी कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए लिखते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने को वे तैयार है। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करिल के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। अगले सवैये में कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहते हैं कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मयूर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है उनके कहने पर
मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी न रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर रखा है। अगले सवये में श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उसे न सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहे, मैं उससे बेअसर रहूंगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने आप को वश में नहीं रख सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। इकाई 10 कैदी और कोकिला। इस काव्य के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की। यह कविता भी उन्होंने अपनी एक जेल यात्रा के दौरान ही लिखी है। उस वक्त कवि जेल में अकेले थे, निराश थे, दुखी थे। आधी रात में अचानक एक कोयल आकर उनकी जेल की दीवार पर बैठ जाती है और बोलने लगी। उस कोयल को देखकर कवि के मन में जो भाव या विचार आए उनको ही उन्होंने इस शानदार कविता के रूप में लिखा है। इस कविता में कवि ने अंग्रेज सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों को दी जाने वाली तरह तरह की यातनाओं के बारे में लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को अंग्रेज सरकार पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देती थी और फिर उन पर तरह तरह के अत्याचार अन्याय किए जाते थे। उनसे कोल्हू जो एक तेल निकालने वाला यंत्र है वह चलाया जाता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे और कुएं से पानी निकलवाया जाता था। उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार को सहन किया, लेकिन अपने मन में देशभक्ति की भावना कभी कम नहीं होने दी और भारत माता की आजादी के लिए लगातार संघर्ष किया और नतीजा सन 1947 में भारत आजाद हुआ। इस कविता में कवि कोयल को अपनी दोस्त मानकर अपने मन की पीड़ा को उसके सामने व्यक्त करते हैं। वह कोयल से कहते हैं कि यह समय देशभक्ति के गीत गाने का है। तुम देशभक्ति के गीत गाकर इस देश के सोए हुए लोगों को जागृत करो और उनको अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित करो। तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश खुला है, तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो और मेरे पास तो सिर्फ यह छोटी सी अंधेरी काल कोठरी है जिसके अंदर मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। इकाई 11 ग्रामश्री। इस काव्य के कवि है सुमित्रा नंदन पंत, जो हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक है। ग्रामश्री का अर्थ होता है गांव की शोभा। जिन्होंने प्रकृति और हरियाली से संबंधित अनेक सुंदर कविताएं लिखी है। अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण बहुत शानदार ढंग से किया है। कवि इस कविता में ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति में होने वाली हलचल के बारे में लिखते हैं। बसंत ऋतु के आगमन से धरती फिर से हरी भरी होती है और सजने संवरने लगती है। प्रकृति का आंचल अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों फलों से खिल उठता है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेत कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य हमें गांव में ही देखने को मिलता है। पीले अमरूद अब लाल पत्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले से अधिक मीठे और सुंदर हो गए हैं। बेर पक गए हैं। कहीं खेतों में पालक लहलहा रही है तो कहीं धनिया की भीनी खुशबू फैल रही है। कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम झूल रही है तो कहीं मखमल से मुलायम टमाटर लाल हो गए हैं। इकाई 12 मेघ आए। इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह
भीषण गर्मी के बाद वर्षा आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में दामाद के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। जैसे जीजा की सालियां उनके पीछे पीछे चलती है और औरतें उन्हें दरवाजे के पीछे से देखती है और बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करते हैं। इकाई 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के कवि है राजेश जोशी। इस कविता में कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने लिखने और खेलने का मौका नहीं मिलता। आज के भौतिकतावादी युग में मानव से तो दूर हो ही गया है, पर साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। बच्चों को खेलकूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों की कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सवेरे काम पर जा रहे हैं, जो समय की सबसे भयानक बात है। कवि जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों की खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई है? क्या उनके सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं? क्या सारे विद्यालय, बाग बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाने लगा तो यह विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। મિત્રો, આશા છે આ વિડીયો તમને ઉપયોગી બનશે। આવા જ નવા વિડીયો માટે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો અને જોતા રહેજો